बड़ा बलवान होता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वह अपनी रफ्तार में चलता रहता है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। कुछ लोगों को वक्त इतना आगे धकेल देता है कि पीछे का वैक्यूम नजर ही नहीं आता, और कुछ लोगों को इतना पीछे ले जाता है कि उन्हें आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जारी हैं। 10 साल का वैक्यूम पड़ा हुआ था, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। आज हम उस पर बात करेंगे कि ऐसे लोग जो 10 साल में कितने आगे निकल गए और कितने लोग पीछे रह गए। मेरे सहयोगी दीपक खजूरिया, एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज रूम, मेरे साथ हैं। तो दीपक, हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो नेता पिछले 10 साल के इस वैक्यूम से उबर नहीं पाए। कुछ लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई डिलिमिटेशन के चलते, कुछ लोग रिजर्व में आ गए। अगर हम बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद पहली एक मिसाल है कि जो कभी लोगों को टिकटें बांटते थे, आज वो साइलेंट मोड पे हैं। उनका पता ही नहीं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे। 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उसके बाद आधी पार्टी बिखर गई, फिर लोग वापस कांग्रेस में चले गए। गुमनाम से हो गए हैं, बहुत से चेहरे, बहुत से नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आज़ाद का है। कद्दावर नेता होते थे कांग्रेस के और सेंटर में मिनिस्टर रहे, लेकिन आज गुमनामी है। आखिर क्यों? पवन जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद इस समय किसी की भी नज़र नहीं जा रही कि पिछले करीबन 3 दशकों से पॉलिटिक्स में लगातार एक्टिव रहने वाले वो चेहरे जो इस इलेक्शन में नज़र ही नहीं आ रहे। और उसका कारण 3 या 4 कारण हैं जो मैं आपको मुख्यतः मानता हूं। मैं भी पढ़ रहा था, कुछ नाम ऐसे थे जो जहन में आ रहे थे कि वो आज कहीं हैं ही नहीं। उसमें नाम की चर्चा करने से पहले कारण की अगर चर्चा करें, सबसे पहला कारण मुझे लगता है मोदी मैजिक। 14 से 24 तक का मोदी मैजिक ऐसा था कि बहुत सारे बड़े नेताओं ने अपनी आइडियोलॉजिकल पार्टीज छोड़कर बीजेपी का रुख कर दिया। बीजेपी में तो आ गए, मगर बीजेपी में आकर कहीं अलग थलग पड़ गए, ना टिकट मिलने के चांस। दूसरा कारण डिलिमिटेशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अलग थलग हो जाना, एक हिस्सा कटकर दूसरे में चला जाना, वोट बैंक का समीकरण बदल जाना। और तीसरा है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्व हो जाना। और फिर चौथी बात आती है 10 साल का बड़ा गैप। अब एक चीज देखिए कि 10 साल 2014 में अगर हम एक सूची देखें, उस समय की 87 सीटों पर जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से हों, चाहे इंडिपेंडेंट ही हो। तो आप गुलाम नबी आज़ाद के नाम से अगर शुरू करेंगे तो सूची लंबी है। और ऐसी बात नहीं है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में भी अगर आप चेहरों की बात करें तो क्या बीजेपी उन सभी लोगों को टिकट दे रही है जिन्होंने पिछली बार इलेक्शन लड़ी थी? नहीं। टिकट की बात एक अलग हो जाती है। मेरा एक और इसमें वो पहलू है कि एक व्यक्ति जो 10 साल से इंतज़ार कर रहा था कि चुनाव कब होंगे और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कुछ लोग बीमार भी हो गए, बहुत से लोगों की सेहत भी खराब हो गई। कुछ लोग जो 10 साल का जो वैक्यूम थे वो भी नहीं झेल पाए, क्योंकि लीडर जो होता है, लीडर के घर के बाहर भीड़ लगी रहे तो वो जीवित रहता है। जैसे लोगों का आना जाना बंद हुआ, वो अकेला पड़ जाता है, वो एक छाया पे लेट जाता है कि अब मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें फैक्टर है कि बहुत से नेता गुमनाम ऐसे हो गए कि जो लोग बाहर से कुछ पार्टी में आ गए, जो पार्टी के भीतर थे वो भी गुम हो गए। नाम बहुत से हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद से हमने शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी के अशोक खजूरिया हैं, कांग्रेस के जो पहले के नेता हुआ करते थे RS चीफ, जिन्होंने बहुत सी इलेक्शनें लड़ी, उनका भी एक रिकॉर्ड है, वो भी गुम हो गए। सुमनलता भगत, बहुत से नाम ऐसे हैं, बलवान सिंह, और भी बहुत नाम हैं जिनके नाम आपको भी कुछ नाम याद होंगे जो इस समय बिल्कुल अगर कहा जाए तो लापता हैं, कहीं नहीं है। देखिए, बहुत सारे तो लोग, जैसे अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं, अभी तक जम्मू कश्मीर के चुनावों में ये ही नहीं पता कि गुलाम नबी आज़ाद क्या चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, उनकी पार्टी लड़ेगी या नहीं, ये भी साफ नहीं है। तो खुद का तो उनका सवाल ही नहीं। अशोक खजूरिया जी की बात करें तो सेहत ठीक नहीं। 10 साल पहले जो पार्टी के नए नए अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब उनके अध्यक्ष होने के बाद फिर सत शर्मा अध्यक्ष बने, और उस दौरान 2014 में चुनाव हुए और जब सरकार बनी तो उनको MLC बनाया गया। मगर आज अशोक खजूरिया सेहत से चाहे ठीक नहीं है, मगर इन चुनावों में कहीं भी एक्टिव नहीं है।
वहीं अगर कुछ और चेहरों पे भी हम बात करें तो एक और चीज़ है कि कांग्रेस के बलवान सिंह, हरि सिंह, ये दोनों ब्रदर्स ऐसे थे कि जिनका मढ़ में अच्छा खासा वर्चस्व हुआ करता था। फिर अगर आप कठुआ की तरफ जाएं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बसोली में सपोलिया हुआ करते थे जो बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी आए। आज उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनके भतीजे, सगे भतीजे सोमेश सपोलिया वहाँ के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, मगर कहीं टिकट का चांस नहीं है। तो बहुत सारे दिग्गजों के आगे परिवारों में भी जो नेता हैं उनको टिकट का चांस नहीं है या कहीं एक्टिव नहीं है। आप देखिए मदन लाल शर्मा इस 10 सालों में चले ही गए, आज उनके बेटे को भी टिकट मिलती है, सतीश को या नहीं मिलती कंफर्म नहीं है। तो ऐसे ही और कई सारे नेता हैं जिनके शायद लोगों को नाम भी अब भूलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कारण ये है, एक अशोक कुमार हुआ करते थे रामबन के, कांग्रेस के विधायक भी रहे नीलम लंगे से पहले। अशोक कुमार आज कहाँ हैं? रामबन में अगर कांग्रेस देती है टिकट तो शायद उनको दें या नहीं, क्योंकि 10 सालों से लोगों ने देखा ही नहीं। आपने अशोक कुमार का नाम लिया तो एक अशोक शर्मा कालाकोट से भी थे, वो भी एक बहुत एक्टिव लीडर थे कांग्रेस के, वो विधायक बने थे, इलेक्शन जीत कर आए थे, वो भी लापता हैं। रानी बिलोरिया एक चर्चित नेत्री थी जिनका नाम हर जगह चलता था, वो भी गुम हो गए। बहुत सी और महिला नेत्री हैं जिनका हम नाम लें तो जैसे इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, एक महिला नेत्री, बहुत चर्चित नाम था जम्मू संभाग में, उनको बिमला लुथरा, उनका हाँ इलेक्शन लड़ा है। ये नाम थे, कुछ ऐसे नाम जो है जो अब गुमनाम से हो गए हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन, साथ में रिजर्वेशन का जो सीटें रिजर्व हुई। हाँ, मैं एक नाम बोल रहा था, युवा चेहरे थे, 2 बार विधायक इंडिपेंडेंट रहे हमारे बिश्नाह के एमएलए अश्विनी शर्मा। बिल्कुल ठीक है, चुनावों में अश्विनी शर्मा के नाम पे चर्चा भी नहीं हो रही है, सीट रिजर्व है, मगर अश्विनी शर्मा को दिखना तो चाहिए। और बड़ी बात है कि बहुत, मैंने जैसे आपको कहा कि डीलिमिटेशन ने कई लोगों की सियासत खत्म कर दी, बहुत सारी अच्छा अजय सधोत्रा, हम अभी अगर ये बात करें एक्टिव बेशक हैं, मगर अजय सधोत्रा के ये चुनाव लड़ेंगे कोई पता नहीं। चंद्रमोहन शर्मा हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, सिटी से, ईस्ट से, चंद्रमोहन शर्मा आज कहीं एक्टिव ही नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा बीजेपी के भी एक हैं। हाँ, बीजेपी के दोनों। अच्छा, फिर आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछली बार जम्मू वेस्ट से जो चुनाव लड़े थे और अब वो बीजेपी में आ गए हैं, जम्वाल, मुझे उनका नाम भूल रहा है, हमारे जम्मू वेस्ट से, वो आज कहीं एक्टिव नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो, अच्छा बड़ी बात यह है कि श्यामलाल शर्मा जी की सियासत में बहुत अंतर आया है। आज श्यामलाल शर्मा को टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और अगर शायद वो उसी तरह एक्टिव होते तो उनकी टिकट कोई काट ही नहीं सकता था। वो टिकट बांटने वाले नेता थे। टिकट बांटने वाले नेता आज टिकट के पीछे जा रहे हैं कि टिकट, अपनी टिकट नहीं मिल रही। और दूसरी बात यह है कि जो नेता किसी समय बहुत कद्दावर हुआ करते थे, या तो सेहत, या फिर पार्टी में अलग थलग पड़ना, या पार्टी का ही टूट जाना, या डिलिमिटेशन, तो काफ़ी कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में 10 सालों ने, जिसने बड़े चेहरों की सियासत बदल दी। सेम हालात कश्मीर में हैं। कश्मीर में अगर बहुत सारे हम पुराने चेहरों की बात करें, वो आज दिख ही नहीं रहे हैं। डोडा बेल्ट की बात करें, सोहरावर्दी को टिकट मिलती है या नहीं मिलती कोई पता नहीं। नजीब सोहरावर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MOS होम रहे हैं। अच्छा, आप अपनी पार्टी में जो आ गए हैं अब्दुल मजीद वानी, उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती कोई कंफर्मेशन नहीं है। सज्जाद किचलू किश्तवाड़ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री भी रहे हैं, वो आज कभी अभी एक्टिव ही नहीं दिख रहे। उनको टिकट शायद मिल जाती है मगर एक्टिव नहीं है। तो बहुत सारे चेहरे एक्टिव नहीं है। कहीं इसमें एक चीज़ और भी मुझे लग रही है कि जो बाहरी लीडर, दूसरी पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी में चला जाना, सपोज करिए कोई कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भाजपा में आ जाते हैं, जिन जिन विधानसभाओं के भीतर वो ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर जो उस पार्टी का कैंडिडेट होना चाहता था उसका करियर भी दांव पे लग गया। और 10 साल के भीतर अब जब चुनाव हो रहे हैं तो उसको ये भी उम्मीद नहीं कि मुझे मिलेगी, जहाँ जो बाहर से आया है उसको दे देंगे क्योंकि दूसरी पार्टी छोड़ के आया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी ऐसी स्थिति बाहर भी है और जम्मू कश्मीर में भी ऐसी स्थिति दिख रही है। जी, इसके एक अगर डीप कारण में जाएं तो 10 साल, जैसे आपने कहा 10 साल बहुत बड़ा वैक्यूम है, और इस 10 सालों में क्या क्या हुआ ये भी समझना पड़ेगा। 2014 में चुनाव हुए, बहुत एक्टिव था, मगर वो चुनाव ऐसे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे हुए। नई नई सरकार केंद्र में बनी थी तो मोदी लहर थी। मोदी लहर में बीजेपी 25 सीटें लेकर आई और PDP 28, दोनों की सरकार बन गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज पुराने नेताओं ने को लगा अब 5-6 साल आराम से बैठेंगे क्योंकि अपनी अगली सियासत देखेंगे। 5 सालों के बाद जब सरकार गिर गई, वो फिर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे पब्लिक में, उसी समय 370 हट गई और गवर्नर रूल लग गया। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। फिर ये पता ही नहीं था कि चुनाव कब होगा। जब चुनाव का पता नहीं है तो बहुत सारे नेता अपने आप को अलग थलग करके बैठ गए। कुछ पार्टियां बदल गए, कुछ नई पार्टियों में चले गए। और आप एक चीज़ और नोटिस करिए, जो पुराने नेता नई पार्टियों में गए थे, यानी कि अपनी पार्टी में चले गए, कुछ नेता
इवन युवा चेहरे थे। आप जैसे देखिए कि जम्मू ईस्ट के 2 बड़े युवा चेहरे, राजेश गुप्ता जी का देहांत हो गया, एक युवा चेहरे थे। विक्रम मल्होत्रा आज कहाँ पे हैं? आज कहाँ है विक्रम मल्होत्रा? पता ही कुछ नहीं है। विक्रम मल्होत्रा पिछली बार नंबर 2 पे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। आज जिस तरह कांग्रेस एनसी का अलायंस हुआ है, विक्रम मल्होत्रा का नाम प्रबल दावेदारी में हो सकता था। एक और चेहरे हुआ करते थे, बख्शीनगर के पुराने नेता थे वेस्ट के अनिल चोपड़ा, उनका देहांत हो गया। उनका बेटा गौरव चोपड़ा आज गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में है, कॉरपोरेटर जीता है। मगर पुराने चेहरे या तो अलग थलग हो गए या फिर बिल्कुल आप ये कहिए कि लोग ही उनको भूल गए, क्योंकि नेता की भी बड़ी एक चीज़ होती है, उनकी एनर्जी है पब्लिक। जब तक पब्लिक से नहीं जुड़े रहेंगे खत्म हो जाएंगे। तो इन 10 सालों ने जम्मू कश्मीर की सियासत को टोटली बदल दिया। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये वाली इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपको एक नई जो है इस बार सरकार तो मिलेगी, पार्टियां चाहे पुरानी होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, बीजेपी है, मगर जो सरकार बनेगी आप देखिएगा वो किस तरह की सरकार होगी, नए चेहरे होंगे। पुरानी सियासत कहीं ना कहीं अलग थलग हो गई है। एक नाम मैं भूल रहा था, अब मुझे याद आ गया। हमारा बिश्नौर का जो बॉर्डर एरिया है उसमें एक चर्चित नाम था डॉक्टर कमल अरोड़ा। वो स्टार्ट से इलेक्शन लड़े, लगातार उन्होंने इलेक्शंस लड़ी, बहुजन समाज पार्टी की भी लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी लड़ी। उसके बाद आखिर उनकी जीत हुई। जीत होने के बाद उन्होंने जब ये पार्टी को छोड़ा, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन वो गुमनाम से हो गए। एक चर्चित चेहरा थे, बिश्नौर में अश्विनी शर्मा भी था और डॉक्टर कमल अरोड़ा भी था। उसी तरह आरएसपुरा में प्रोफेसर गारूराम भगत और कांग्रेस के गारूराम चौधरी। मतलब ऐसे चेहरे जो एक उस समय के लीडर हुआ करते थे। 10 साल के वैक्यूम ने इनको क्या, मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को पार्टी ने ही साइडलाइन कर दिया। देखिए, बहुत से कारण हैं। वही जैसे हम बात करें एक दशक में बहुत कुछ बदलता है और वाकई जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बदला है। कठुआ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो बाबू सिंह, उनके ऊपर एक केसेस पड़ गए, वो जेल की हवा खा रहे हैं। दूसरी ओर वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एमएलए जीते थे कठुआ में, चरणजीत सिंह, आज कहाँ है पता ही कोई नहीं, किसी पार्टी में भी नहीं गए। और सबसे ईमानदार चेहरा हुआ करते थे ब्यूरोक्रेसी का, इसलिए वो जीते थे। उनका दामाद है अंकुर शर्मा, एडवोकेट हैं। एकजुट पार्टी बनाई, खत्म हो गई। आज एकजुट पार्टी को जब एकजुट करना था जम्मू को, तो वो पार्टी है ही नहीं। वो पार्टी एमपी चुनावों में एकजुट कर रही थी, एमएलए के चुनावों में दिख नहीं रही है। तो देखिए, 3 चेहरे तो खत्म हो गए, अकेले लाल सिंह बचे हैं। और लाल सिंह का भी नहीं पता कि वो खुद चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से नहीं लड़ते। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो हीरानगर की अगर हम बात करें, हीरानगर से बीजेपी के विधायक जीते थे, बहुत बुजुर्ग और पुराने कार्यकर्ता होते थे, आज उनका कहीं नाम नहीं है। फिर थोड़ा नीचे आ जाइए, आप सांबा में आ जाइए तो सांबा में जो पुराने चेहरे हुआ करते थे, एक महिला कश्मीरा सिंह भी हैं, आज देखिए कहाँ पर हैं, कहीं नहीं दिख रहे। फिर आप बॉर्डर बेल्ट की बात कर रहे थे तो आप आरएसपुरा के प्रोफेसर गारूराम भगत और गारूराम चौधरी दोनों ही इस इलेक्शन में एक्टिव नहीं दिख रहे। फिर आप जम्मू शहर की तरफ आए तो जैसे सबसे बड़ा नाम अशोक खजूरिया जी का हमने लिया, चमन लाल गुप्ता जी जम्मू कश्मीर के बड़े बीजेपी के नेता, आज उनके बेटे भी कहीं एक्टिव नहीं हैं। हालांकि उन्होंने एक बार एमपी की चुनाव लड़ा, फिर वो बीमार भी हैं। वो बीमार, वही मैं कह रहा हूँ कि सेहत भी, कई बार लोगों को सेहत भी आड़े आती है। इसलिए 10 साल बहुत बड़ा समय होता है सियासत को इधर से उधर करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि दीपक भी बता रहे थे कि सियासत जो है वो समय समय पर बदलती गई और इस समय जो स्थिति बनी है, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि वक्त जो है वो अपने साथ किसी को लेके नहीं चलता। आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, जहाँ तो आप आगे चले जाओगे, जहाँ फिर आप पीछे रह जाओगे। लेकिन इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 साल का जो वैक्यूम था, 10 साल जो चुनाव नहीं हुए, उसके चलते बहुत से नेता जो हैं वो अब अलग थलग पड़े हुए हैं।